Hello students, in this video I am going to explain you our chapter 6 of civics, a woman's word means Nari ka Sansar. In the previous chapter we learned about the concept of gender discrimination, and in this chapter we will learn how females struggle for gender equality and trace the changes that have taken place in the recent years. Now let us start. बच्चों, एक आपके जैसा ही बच्चा है जो 7th क्लास में पढ़ता है. उसने कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी अपनी बुक के अंदर, जैसे उसने ये पढ़ा कि केवल राजा और सैनिक वो ही होते थे जो कि मेल होते थे, लेकिन उसने बहुत सारी फेमस रानी की कहानियाँ पढ़ी जो कि अपने दुश्मनों से फाइट करते हुए लड़ी. एक तो हिस्ट्री में मैंने भी आपको बताया था रानी दुर्गावती के बारे में. बच्चा दोबारा कह रहा है कि मैंने अपनी किताब में पढ़ा था कि केवल डॉक्टर्स मैन ही होते हैं, कि पुरुष ही डॉक्टर होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो बच्चा बीमार पड़ा और डॉक्टर के पास गया तो उसका ट्रीटमेंट करने वाली डॉक्टर एक फीमेल थी, औरत थी. उस बच्ची ने ये भी पढ़ा था कि केवल जो आदमी होते हैं वो ही खेती करते हैं, लेकिन एक बार जब वो ट्रेन से सफ़र कर रही थी तो उसने ये देखा कि बहुत सारी औरतें खेतों में काम कर रही थी. अब वो बच्चा बहुत कंफ्यूज है, कोई भी हो जाएगा कि भाई जो मैंने पढ़ा है वो सच है या जो मैंने आँखों से देखा है वो सच है. सो वी कैन लर्न अबाउट हर कन्फ्यूज़न बाय अंडरस्टैंडिंग द फॉलोइंग टॉपिक्स. स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग जॉब्स. नौकरियों को लेकर के हमारी एक रूढ़िवादी सोच या पारंपरिक एक पूर्व धारणा, जैसे हमारा एक माइंडसेट होता है सोसाइटी में कि कुछ ऐसे काम हैं जो कि सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए ही बने हैं, वो काम महिलाएं कभी भी नहीं कर सकती. औरतों को हमेशा होम मेकर और मेल को हमेशा ब्रेड विनर्स के नाम से जाना जाता है. नौकरी में अगर हम देखें तो औरतों के लिए ये जॉब कंसीडर किया जाता है जो कि सेफ़ है, जैसे टीचर बनना या नर्स बनना. अब यहीं से एक धारणा शुरू हो जाती है, टीचर या नर्स दोनों ही टेक केयर करती हैं अपने बच्चों की, अपने पेशेंट्स की. तो यहीं से एक धारणा बन जाती है कि फीमेल्स का काम केयर टेकर का है, जबकि आदमी जो हैं वो रिस्क ले सकते हैं, साथ ही साथ में वो कोई सा भी जोखिम भरा काम भी कर सकते हैं. इस स्टीरियोटाइप इमेज के कारण जो कि जॉब्स के लिए थी, हमने ये देखा कि पहले के समय में जो पेरेंट्स होते थे वो लड़कों को डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनाते थे और लड़कियों को अपने सपने पूरा करने के लिए उतना ज़्यादा एनकरेजमेंट नहीं दिया जाता था. हमारी सोसाइटी में बहुत सारे सोसाइटी के लोग, अधिकतर बच्चे, वो दूसरों का प्रेशर अपने ऊपर फील करते थे. जैसे जो लड़कियां थी वो मान लीजिए डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें ये कह कर के रोक देते थे कि डॉक्टर तो लड़के बनते हैं, आपको तो टीचर बनना चाहिए या नर्स बनना चाहिए. वो अपनी सोच को अपनी एडल्ट्स की थॉट्स के अनुसार ही ढाल लेती थी. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लड़कों को पैसा कमाने के लिए ट्रेंड किया जाता है, जबकि लड़कियों को घर संभालने के लिए ट्रेंड किया जाता है. हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ा था. ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, इस पूर्व धारणा को तोड़ना. हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उन एग्जाम्पल से हम ये देखेंगे कि वो काम जो कि मेल डोमिनेटिंग थे उन कामों को महिलाओं ने किया. लेट अस स्टार्ट विथ किरण मजूमदार शॉ. किरण मजूमदार शॉ जो कि एक ब्रू मास्टर हैं,
ये बाइकन इंडस्ट्रीज़ की ओनर हैं। आज के समय में बाइकन इंडस्ट्रीज़ जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत प्रमुख स्थान पर है, लेकिन उसकी ये सफलता आसान नहीं रही है। उन्होंने भारत की सबसे सफल महिला उद्यमी बनने का सम्मान प्राप्त किया है। 1946 में बेंगलुरु में इनका जन्म हुआ था। किरण के पिता एक ब्रूअर, शराब बेचने वाले थे। उनकी एजुकेशन बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल में हुई। उसके बाद वो मॉन्टी कार्मल कॉलेज में गई। वो साइंस के अंदर बेंगलोर यूनिवर्सिटी में टॉपर थी। उसके बाद वो बालरेट कॉलेज मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में गई। वहाँ पर उन्होंने ब्रूइंग टेक्नोलॉजी को सीखा। अब यहाँ पर बच्चों ने स्टीरियोटाइप का सामना करना पड़ा, क्योंकि अपनी कॉलेज में वो एकमात्र फीमेल थी जो कि इस ब्रांच के अंदर एजुकेशन ले रही थी। ये फील्ड मेल डोमिनेटिंग था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने आप को सभी लड़कों से टॉप के ऊपर बनाए रखा। 25 इयर्स की एज में केवल 10,000 रुपयों के साथ में वो एक ऐसे क्षेत्र में उतरी जहाँ पर कि मेल का डोमिनेशन था, मतलब पुरुषों का प्रभुत्व था। उन्होंने एक एंटरप्राइजेस बनाया। वो ये कहती हैं कि सबसे पहला चैलेंज तो था कि इस स्टीरियोटाइप को तोड़ना, जो कि आज के क्षेत्र में यह है कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के क्षेत्र में काम नहीं कर सकती। मतलब औरतें तो शराब से कोई रिलेशन ही नहीं रखती। तो इस स्टीरियोटाइप इमेज को तोड़ना। आज बाइकन इंडस्ट्री जो है वो एक ऐसे स्थान पर है जिस पर कि पूरा संसार गर्व कर सकता है। बाइकन इंडस्ट्री ने इंडिया के अंदर बायोटेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है, और इस स्थान को बनाने वाली, भारत को सम्मान दिलाने वाली एक लेडी हैं, वो है किरण मजूमदार शाह। उनका कहना है कि अगर मैं एक उद्यमी बन सकती हूँ तो संसार में कोई भी एक उद्यमी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो लोग जो कि रिस्क उठा सकते हैं। ब्रिंग अबाउट अ चेंज। आज लड़कियां स्कूल जाती हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई करती हैं, जो कि बहुत साधारण है। लड़के और लड़कियां दोनों ही स्कूल जाते हैं, लेकिन आज जो सिनेरियो हम देख रहे हैं शुरू से ये वैसा नहीं था। पास्ट में, पहले के समय में लड़कियों को और औरतों को स्कूल नहीं भेजा जाता था या शिक्षा नहीं दी जाती थी। जो लड़कियां इस तरह का कोई साहस दिखाती थी, वो उनके साथ में समाज का व्यवहार अच्छा नहीं होता था। लेकिन बहुत सारे समाज सुधारक हुए जो कि सोसाइटी के अंदर चेंज लाए। लड़कियों की शिक्षा उन्होंने शुरू की। स्कूल गर्ल्स के लिए कॉमन बनने लगे, और लोगों ने अपने बच्चों को, वेदर अ बॉय और ए गर्ल, उन्हें स्कूल भेजना शुरू किया। लेकिन अभी भी, आज भी एजुकेशन फॉर गर्ल्स वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं ला पाई है जो कि सोचे गए थे। महिलाओं ने अपनी शिक्षा के अधिकार के लिए हमेशा स्ट्रगल किया है। यहाँ पर हम कुछ ऐसी साहसी औरतों के बारे में जानेंगे। पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई संस्कृत की एक महान विद्वान थी और एक समाज सुधारक थी। 19वीं सेंचुरी में अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद में वो अपने भाई के साथ कोलकाता आ गई। उनको संस्कृत में बहुत ज़्यादा ज्ञान था और संस्कृत भाषा वो बहुत फ्लुएंटली बोला करती थी। इस कारण से उन्हें पंडिता का टाइटल मिला। पंडिता मीन्स सरस्वती। उन्होंने एजुकेशनल टूर्स करना शुरू किया बंगाल के अलग अलग कस्बों में और असम में। रामाबाई पुणे आई और महादेव गोविंद रानाडे और रामकृष्ण गोखले की मदद से उन्होंने आर्य महिला समाज स्टार्ट किया। आर्य महिला समाज का काम था कि महिलाओं को सामाजिक और धार्मिक बुराइयों से बचाना। रामाबाई
शिक्षा में भी सुधार करना चाहती थी। उन्होंने एक सुझाव दिया कि जो भी टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए और स्कूलों के अंदर जो गर्ल्स स्कूल हैं उसमें एक वुमेन इंस्पेक्टर अपॉइंट होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि औरतों को मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए और महिलाओं को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए। पंडिता रामाबाई ने जो पेड़ लगाए थे उस पेड़ ने फल देना शुरू किया और लेडी डफरिन ने वुमेन्स मेडिकल मूवमेंट स्टार्ट किया। पंडिता रामाबाई ने महिलाओं के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाई। उन्होंने एक शारदा सदन नाम की संस्था बनाई जो कि यंग विडोज़ को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों ही प्रोवाइड करवाती थी। रुकैया शखावत हुसैन दूसरी औरत जिसने कि एक स्टीरियोटाइप इमेज को तोड़ा, वो थी रुकैया शखावत हुसैन। ये एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी। ये उर्दू लिखना और पढ़ना जानती थी, लेकिन उन्हें बंगला और इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था। लेकिन अपने भाई और बहनों की मदद से रुकैया ने बंगला भाषा और इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीखा। वो एक लेखक बनी और उन्होंने एक किताब लिखी सुल्तानाज ड्रीम इन 1905 में, जब वो सिर्फ 25 साल के थे। 1910 में उन्होंने गर्ल्स के लिए एक स्कूल स्टार्ट किया कोलकाता में और आज भी उनका ये स्कूल हज़ारों लड़कियों को शिक्षा उपलब्ध करवा रहा है। इनइक्वलिटी इन एजुकेशन। अब बच्चों, मैंने आपको 2 ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स की स्टोरी बताई, लेकिन फिर भी आज भी हमारे समाज में शिक्षा के क्षेत्र में असमानताएं हैं। अगर हम देखते हैं 1951 में लिटरेसी रेट जो कि मेल्स में 27.16% थी, वो फीमेल्स में 8.86% थी। दैट मीन्स जेंडर डिफरेंस था 18.30%। वहीं 2011 के सेंसस में ये जो डिफरेंस था, टोटल पॉपुलेशंस जो एजुकेटेड थी वो 74.04 थी। उसमें से मेल थे 82.14 और फीमेल्स थी 65.46। दैट मीन्स द मेल फीमेल डिफरेंस वॉज 16.68%। तो ये आपको बताने के पीछे रीज़न ये है कि 1961 में जो 40.4% जो एक मेल फीमेल का रेशो था वो 76 था। अब औरतों को लिटरेट किया जाने लगा, औरतों की लिटरेसी रेट बढ़ने लगी और इसका डिफरेंस हमें नज़र आता है कि 16.68 वुमेन अब पढ़ने लगी। हालांकि बहुत सी औरतें अभी भी अशिक्षित हैं। सुनीता विलियम्स जो कि एक एस्ट्रोनॉट है, इन्होंने भी एक जेंडर स्टीरियोटाइप इमेज को या जॉब के लिए जो स्टीरियोटाइप इमेज है उसको उन्होंने ख़त्म किया। रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो।